हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बोर नहीं करने वाली हूँ। डेली का वीडियो देख देख के आप सोचते होंगे कि दीदी रोज़ बोर करते रहती है। तो आज मैं कुछ अच्छी बातें बताने वाली हूँ, कुछ अच्छी बातें मतलब कुछ अपनी बातें कुछ आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ, जो कि सभी के साथ ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात पहले बताती हूँ कि जब भी मैं सिलाई करने के लिए बैठती थी, शुरुआत में जब शुरू में मैं सिलाई करने लगी थी उस समय, तो क्या होता था ना कि जब भी मैं सिलाई करने बैठती थी मुझे इतना ज़ोर से नींद आता था कि क्या ही बताऊँ। जो ब्लाउज़ एक दिन में सिलने का उसे मैं सिलती थी 4 दिन में, ऐसा होता था। और फिर कस्टमर को मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि नहीं मैं नहीं सिल पाई हूँ, ये हो गया वो हो गया, ऐसा होता था मेरे साथ। क्योंकि जब मैं सिलाई करने बैठती थी तो मन ही नहीं लगता था मेरा सिलाई में, पता नहीं क्यों ऐसा होता था। शुरुआत में अगर आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या तो एक दो कपड़े हैं, तो हम थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं और अपना काम में ध्यान नहीं देते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा काम लेट से करते हैं। और कभी कभी होता है कि बैठते हैं और नींद आने लगता है। तो ऐसा मेरे साथ अधिकतर होता है कि जब भी मैं सिलाई करने बैठती थी मुझे नींद आने लगता था। तो क्या ही करूँ, मैं ना पूरा परेशान हो गई कि अब क्या करूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका निवारण भी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो एक दिन मैं क्या की थी, मुझे ऐसे ही बहुत ही नींद आ रहा था और काम करना बहुत ही ज़रूरी था, शाम तक मुझे सिलाई करके देना था और नींद आ रहा, करें क्या भाई। तो फिर मैं क्या की, अपने मोबाइल में गाना बजा दी। मुझे जो सॉन्ग आप लोगों को पसंद है वो बजा ले, या फिर मुझे जो अच्छा लगा था मैं बजा ली थी। उसके बाद अगर भक्ति सॉन्ग है तो भक्ति सॉन्ग बजा लीजिए। कोई भी सॉन्ग अगर आप बजा लेंगे तो क्या होगा, आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि हम सिलाई करते करते कभी झपकी आ गया तो उसमें क्या होता है कि सिलाई लगने का मतलब सुई लगने का डर रहता है, कपड़ा ख़राब होने का डर रहता है। और अगर एक बार कपड़ा ख़राब हो गया तो लो भाई साहब, आपका दिन भर तो ऐसे ही चला जाएगा। कैसे कि मतलब आप कुछ ख़राब कर दिए तो फिर उसको धागा को निकालने के लिए आपको उसमें 2 से 3 घंटा टाइम देना पड़ेगा। फिर आपका नींद चैन क्या कुछ भी नहीं रहेगा, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारा बेकार हो जाएगा। क्योंकि सिलाई जितना करना आसान है ना, उतना ही मुश्किल है धागा निकालना। एक एक धागा को निकालना, वो भी कपड़े को देख देख के, क्योंकि जब नेट वाले कपड़े होते हैं या तो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, तो उसमें से धागा निकालने में ना बहुत परेशानी होता है, क्योंकि वो कपड़ा जो होता है फटने का डर रहता है। नेट में तो आप एक बार सिलाई कर दिए तो उसको खोल नहीं सकते हैं, नहीं तो आपका कपड़ा फट जाएगा। और कॉटन का है जो, कॉटन में भी ज़्यादा मतलब कि दम नहीं रहता है। अगर उसको धो दिए हैं तब तो ठीक है भाई, नहीं तो आप एक बार अगर घींचे तो पूरा ही फट जाएगा। तो उसका ये गलती तो ना करें कि आप पूरा घींच लेंगे तो आपका धागा निकल जाएगा, नहीं, आपको एक एक धागा अच्छे से निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको अगर टाइम बचाना है, एक दिन में आपको 2 से 3 ब्लाउज सिलाई करना है, तो आप एक ट्रिक आजमाएं कि आप एक अच्छा सा गाना बजा लें और सिलाई करने के लिए बैठ जाएं। ये बात भी बोलूँगी कि आप कटिंग कर रहे हैं उस समय ना बजाएं, क्योंकि कटिंग के समय सिर्फ ध्यान हमारा कटिंग पे रहना चाहिए और सिलाई के समय हमारा ध्यान सिर्फ सिलाई पे रहना चाहिए। लेकिन हम सिलाई जो करते हैं ना, तो सिलाई करते समय उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कटिंग जब कर लेते हैं अच्छे से तो सिलाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो आप सॉन्ग वगैरह बजा के सिलाई आराम से कर सकते हैं। और मेरी बात मानिए तो बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है, मतलब आपको नींद भी नहीं लगेगा और आपका काम भी फटाफट हो जाएगा। जो काम आप 2 घंटे में कर रहे हैं वो काम 1 घंटे में कर लीजिएगा। एक बार आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मेरी ये आजमाई हुई ट्रिक है जो कि मुझे बहुत ही काम आता है। और अभी जैसे कि गर्मियों का दिन आ रहा है, गर्मियों में तो आप सभी को पता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही नींद आना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। और फिर नींद जब आता है ना तो कब आपका आंख बंद हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपको नींद आते रहेगा तो फिर कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो अगर आपको इससे बचना है तो प्लीज़ आप सॉन्ग बजा लें आराम से और अपना सिलाई करते रहें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ठीक है गाना नहीं पसंद है, आपको हल्ला गुल्ला पसंद नहीं
नहीं है सिलाई करते समय, तो आप कुछ अपने खाने के लिए रख लें अपने आजू बाजू अपने बगल में। मैं भी ऐसे ही करती थी, जब मैं सिलाई करने बैठती थी तब मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगता था। अब पता नहीं क्यों खाना खा के बैठती थी फिर भी भूख लगते रहता था, प्यास लग जाता था, कभी भूख लग जाता था। अब बार बार उठते रहना, तो जैसे कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, या तो फिर चना वगैरह होता है, तो आप क्या करें, आप अपने बाजू में रख लें। और ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि सिलाई करते करते आप खाते भी रहें और सिलाई करते भी रहें, नहीं। जब आपको लगे कि मैं पूरा थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत ही नींद आ रहा है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा स्टॉप मारें अपना सिलाई पे और फिर से कुछ अपना खा लें। थोड़ा बहुत छोटे मोटे भूख होते हैं, या तो फिर चॉकलेट रख लें एक, या फिर वही जो सूखे बादाम होते हैं वो सब, कुछ भी आप रख सकते हैं खाने के लिए। जिससे कि क्या होगा, आप 2 बादाम खाए या तो फिर कुछ भी पानी पी लिए, तो आपका नींद थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपको थोड़ा सा एनर्जी आएगा शरीर में, या तो कुछ खा लिए या पानी पी लिए तो एनर्जी आ गया शरीर में, तो फिर लगेगा कि नहीं अब मेरा नींद खुल गया, अब मैं काम कर सकती हूँ। तो फिर से आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार ये ट्रिक जो मैं बता रही हूँ ज़रूर आप आजमा के देखिएगा। देखिए आपका जो नींद है वो कहाँ चला जाएगा आपको भी खुद पता नहीं चलेगा। मैं जब सिलाई करने बैठती थी ना गर्मियों के दिन में, तो अगर आप किसी को भी घर में सोए हुए देख लिए तो फिर आपको भी लगेगा कि यार चलो ये सब काम धंधा छोड़ो, चलो सोते हैं, तो फिर जाके आप भी सो जाइएगा। और एक बार जब सो गए तो ऐसा तो नहीं है आप बोल के सोएंगे कि मैं आधा घंटे में उठ जाऊंगी फिर अपना काम करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। नींद आने के बाद फिर आपका 2 घंटा 3 घंटा तो चला ही जाएगा सोने में। तो अगर आपको नींद से बचना है तो ये जो ट्रिक मैं बता रही हूँ ज़रूर आजमाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा और एक दिन में आप 3 से 4 ब्लाउज आराम से सिल सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपने शरीर में आलस लाएंगे, आप को नींद आ रहा है तो आप जाके सो जाएंगे, तो फिर आप एक दिन में क्या आप 4 दिन में भी एक ब्लाउज नहीं सिल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सो के फिर अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ जो होते हैं बहुत सारे काम होते हैं हमारे घर के ही काम करते करते 12 से 1 बज जाते हैं। उसके बीच में हम काम करते हैं अपना सिलाई का या तो कोई भी चीज़ का काम करते हैं, उसके बाद फिर शाम की तैयारी करते हैं खाना पीना वगैरह ये सब। तो इसमें क्या होता है हमारे पास तो बस 2 से 3 घंटे ही टाइम बचते हैं अपने लिए, अपने यूज के लिए, अपने काम के लिए। तो अगर वो भी समय हम सोने में बिता देंगे तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे, फिर तो हमारा काम नहीं निकलने वाला है। और जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं उसको अगर हम टाइम पर नहीं देंगे कपड़े बना के, तो फिर वो दोबारा हमारे पास नहीं आएंगे। वो सोचेंगे हमें बहुत ही लेट से कपड़े मिलते हैं यहाँ से, तो फिर वो कहीं और जाके सिलवाना पसंद करेंगे। तो अगर आप अपना कस्टमर बनाए रखना चाहते हैं और तो ये आइडिया ज़रूर अपनाइएगा। और एक बात और है कि जब हम सिलाई करते हैं तो हम ना क्या करते हैं, जैसे कोई भी मिस्टेक हो गया है तो हम थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। शुरुआत में तो ऐसा ज़रूर ही होता है, शुरू में जो भी काम स्टार्ट करते हैं उनको पता होगा कि शुरू में हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। नए नए जो टेलर का काम शुरू किए हैं उनको वो जो होते हैं ना कि उनको आदत नहीं रहता है सिलाई करने, तो बहुत जल्दी वो थक जाते हैं। कोई भी चीज़ होता है कटिंग में थोड़ा सा खराबी हो जाता है तो वो निराश हो जाते हैं कि नहीं ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर वो छोड़ छाड़ देते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि सारे काम ऐसे ही मुश्किल ही होते हैं। तो इस तरीके से अगर एक बार ख़राब हो गया तो उसे छोड़े ना, फिर से उसे शुरू करें, फिर से काम करें और फिर से उसे अपने जो लेवल होता है वहाँ तक पहुँचाएं। तो इस तरीके से आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी मैं सिल रही हूँ ये ब्लाउज पूरा बन चुका है। इसका जो पट्टी है बटन पट्टी सारा कुछ लगा दी हूँ। और इसमें जो है ये जो है ना ब्लाउज ये है बटन वाला, और हम लोग जो है लगाते हैं हुक। तो मैं ध्यान नहीं दी थी कि नापी में हुक लगाया है कि बटन, मैं सिलती चली गई, लेकिन बाद में जब देखी तो लगाया हुआ था बटन। तो अब मैं बटन ही लगाऊंगी, हुक नहीं लगाऊंगी। फ़िलहाल तो ये ब्लाउज बन के हो गया रेडी। अब दूसरा मैं करूँगी सूट की कटिंग, क्योंकि ब्लाउज सिल के मैं हो गई हूँ बोर। तो अब मैं सोची हूँ कि अब करूँगी सूट की कटिंग और सिलूँगी सूट और पैंट। तो नेक्स्ट वीडियो आपको पैंट कटिंग का दिखाई देगा, जिसमें कि मैं पैंट का वीडियो भी बना के डालूँगी। फ़िलहाल ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताई हूँ ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो कि ये ट्रिक है ये मैं आजमाती थी शुरुआत से ही, मैं ये जो
काम है मैं कर रही हूँ। तो मुझे तो बोले ना कि मुझे इतना नींद आता था कि क्या ही बताएं, मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती थी। तो अभी भी जब मैं बैठती हूँ तो अपने पास पानी तो ज़रूर ही लेके बैठती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे को थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, मतलब कि मुझे लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, अब जा रही हूँ मैं दूसरा काम करने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ 2 घूंट पानी पी लेती हूँ, तो थोड़ा सा मेरा मन शांत हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ही मैं अपना काम करती हूँ और काम को ख़त्म करती हूँ। तो शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत हमें करना पड़ता है, थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन धीरे धीरे जब करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो काम है वो आगे बढ़ते जाता है और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ते जाता है, और फिर वही काम को हम अच्छे से करने लगते हैं। फिर आपको जब काम आप करने लगेंगे, अच्छे से करने लगेंगे, तो आपको फिर भूख प्यास नींद वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला है, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।